प्रणवो पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसई राम सर चाप धर। कालजयी अक्षय कीर्ति कौमुदी जीवन में केवल निस्वार्थता और निरहंकारता को ही वर्णन करती है। हनन किया जब उन्होंने अपना मान, तब वे बने हनुमान। आप सबको ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल की अनेकानेक हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ा मंगल सबके लिए मंगलमय हो, शुभकारी हो। आज उनके इस बड़े मंगल के पावन अवसर पर हम हनुमत चरित्र, हनुमत उपासना की बात करना चाह रहे हैं। हनुमान जी की उपासना का पावन प्रसाद, सर्वश्रेष्ठ परिणाम भगवान राम के, राम यानी राष्ट्र के चरण यानी आचरण में एक अनुरक्ति है। राम और राष्ट्र परस्पर पूरक है, एक दूसरे से अभिन्न और अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। उनकी सेवा को हनुमान जी ने अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाया। हनुमान जी के जीवन का उद्घोष ही है, मंत्री है राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी को जब उनकी शक्ति का बोध कराते हैं जामवंत जी, व्रत जामवंत जी, तो वे उन्हें बताते हैं राम काज लगे तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। यानी उनके जीवन का टास्क, उनके जीवन का उद्देश्य ही राम यानी राष्ट्र का कार्य करना है। और राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम उनके जीवन का मंत्र है, उद्घोष है, जिसमें ना कभी वे रुकते हैं न थकते हैं। तो हनुमान जी ने राम से विभीषण के, सुग्रीव की तरह संधि नहीं की, विशुद्ध समर्पण किया। राम का काज सबने किया, सुग्रीव ने भी किया, विभीषण ने भी किया, मगर राम के काज के कोई प्रतिफल की हनुमान जी के मन में आकांक्षा नहीं थी। सुग्रीव ने पावक को साक्षी करके राम से संधि किया, तो राम काज के बदले उनको किष्किंधा का राज्य मिल गया। विभीषण भी शरणागत हुए, मगर राम काज के बदले उनको लंका का राज्य मिल गया। मगर अंगद वानरों के युवराज हो गए, मगर राम के चरणों में स्थान नहीं मिला। राम के चरणों में स्थान हमेशा हनुमान जी के लिए सुरक्षित रहा। हनुमान जी ने राम से विशुद्ध समर्पण किया। संधि और समर्पण में ये अंतर है, जैसे हम आते हैं किसी ऑटो वाले को, अपना तय करके आए, 10 रुपये 15 रुपये जो भी हुआ उसको दे दिया और हमारा हिसाब किताब समाप्त। ना उससे पहले उसको जानने की जरूरत थी, ना उसके बाद उसको जानने की जरूरत थी। तो ये जो समर्पण की शक्ति हनुमान जी की प्रतिष्ठा को बढ़ा देती है। उन्हें कालजयी अक्षय कीर्ति कौमुदी प्राप्त हुई। और हनुमान कौन, हनुमान जी की और रावण कौन? हनुमान जी की पूंछी तो जला देना चाहता था। पूंछ यानी क्या? केवल तेल नहीं, पूंछ यानी उनकी प्रतिष्ठा, उनकी प्रतिष्ठा को समाप्त कर देना चाहता था। तो रावण के दरबार में हनुमान जी को प्रथम आतंकवादी लंका में घुसपैठिया सिद्ध करना चाहता था। मगर जैसे एक हमारे राजेंद्र यादव जी, हंस पत्रिका के संपादक, उन्होंने भी हनुमान जी को पहला विश्व का आतंकवादी बताया था। मगर हनुमान जी ने अपनी वाक चातुर्यता से
अपने शील से, अपने चरित्र से रावण के दरबार में ही रावण को दोषी सिद्ध किया। उन्होंने बताया कि भगवान राम यहाँ मंदोदरी के लिए नहीं आए हैं। राम की पत्नी का सीता जी का रावण ने अपहरण किया अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, अपनी व्यक्तिगत आसक्ति की तुष्टि के लिए। तो लंका का शत्रु राम नहीं है, लंका का शत्रु तो प्रत्यक्ष रावण है, जो स्वयं अपनी कामनाओं से, आकांक्षाओं से वशीभूत होकर लंका को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो उसका परिणाम हुआ, जब लंका जल रही थी तो लोग रावण को ही गाली दे रहे थे। उस राम को कोई दोषी, हनुमान जी को कोई दोषी नहीं बता रहा था, तो उनको ही दोषी बता रहे थे। हनुमान जी की ये विशेषता है कि वे आजीवन यश, पद, धन, इन तीनों प्रकार की लिप्साओं से, इन तीनों प्रकार के विकारों से मुक्त रहे। उन्होंने जो आज सामाजिक संगठनों के, आज तमाम सामाजिक राजनीतिक दलों के, सामाजिक संगठनों के और राष्ट्र के युवाओं के प्रेरणा स्रोत है हनुमान जी। आज विभिन्न संस्थाएं, संगठन केवल इसी यश, धन और पद लिप्सा की वजह से तो टूटते हैं। जो इन्हीं को लेकर अहम और वहम पैदा होता है, जो हम यानी सामूहिक सोच की मार्ग में, एक सामूहिक सोच की दिशा में बाधक सिद्ध होता है। यश लिप्सा, धन लिप्सा और पद लिप्सा। हनुमान जी ने इन प्रकार के तीनों प्रकार के विकारों से अपने को बचा कर रखा और उनका हृदय में भगवान का धाम था, उनका हृदय भगवान राम का धाम था। बसई राम सब चाप धर, जहाँ धनुष तोड़ी धनुष लिए भगवान राम का वास है। उनके मस्तिष्क में निरंतर भगवान राम का काम चला करता था और राम काज करिबे को आतुर उनके जीवन का मंत्र है। और उनकी जिह्वा पे अनवरत रूप से भगवान राम का पावन नाम था। वे उसमें न रुकते थे, न थकते थे। उनका मुख हमेशा राम 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 का पावन जाप करता है। हृदय में राम का धाम है, मस्तिष्क में राम का काम है। इस प्रकार वो नाम, काम, धाम का अपने जीवन में एक अद्भुत समन्वय है। आज हनुमान जी का पावन चरित्र इस राष्ट्र के ही नहीं, पूरे विश्व के युवाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ आदर्श है। जो अतुलित बल के धाम है, अतुलित बल धामम, शारीरिक रूप से इतना सशक्त है, सुदृढ़ है, अतुलित बल का धाम है। मगर दूसरी ओर ज्ञानी नाम अग्रगण्यम भी है। मानसिक बल कितना है, बौद्धिक चेतना उनमें कितनी है, ज्ञानियों में वह अग्रगण्य है। सकल गुण निधानम, समस्त गुणों का, श्रेष्ठ गुणों का संगम है, समन्वय है। उन्हें माता सीता आशीर्वाद देती हैं, हो तात बल बुद्धि निधाना, अजर अमर गुण निंदित हो। अजरता भी उनको मिल गई, अमरता भी मिल गई, गुणों के निधि हो गए। मगर हनुमान जी को संतुष्टि नहीं है, ये उनका जीवन का परम लक्ष्य, ये लक्ष्य ही नहीं है उनको। अजरता अमरता प्राप्त करके वो क्या करेंगे? जब सीता जी कहती हैं करें बहुत रघुनायक छहु, मैं भगवान राम की कृपा प्राप्त हो, हमें राम का की कृपा, राम की शरणागत, तब उनको जीवन में संतुष्टि मिलती है। सीता जी उनको मणियों के अमूल्य माला उनको भेंट करती हैं। लंका जीत कर रावण को मार कर हनुमान जी आए हैं, वे उन्हें वो माला दे रही है। मगर वे एक एक मोती उसको बिखेर देते हैं, एक एक मोती को तोड़कर देखते हैं इसमें राम है कि नहीं है। अगर राम नहीं तो वो मणियों की माला उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखती, उसका कोई महत्व नहीं है।
अंत में उनको एक चुनौती मिलती है, क्या तुम्हारे हृदय में राम है? तो हनुमान जी कहते हैं यदि शरीर में राम नहीं तो शरीर का भी कोई मतलब नहीं है। शरीर में अगर भगवान राम का वास नहीं है तो राम यानी राष्ट्र, वो टॉस उसका जीवन का लक्ष्य, और भरी सभा में अपना हृदय चीर करके वे दिखला देते हैं। तो एक प्रकार से उस जीवन का ध्येय, जब जामवंत कहते हैं राम काज लगे तव अवतारा, तुम्हारा जीवन का अर्थ ही राम का काज है, तो सुनते हुए पर्वताकारा। ये पहली लाइन में उनके जीवन का टॉस क्या है, वो हम सबके जीवन का लक्ष्य। जब हमें अपने जीवन का लक्ष्य बोध होता है, जीवन का हेतु पता होता है, तो हमारे हनुमान जी की तरह हमारे अंदर की असीमता, अनंतता, हमारे अंदर की शक्तियों का अनंत गुणा विकास स्वतः ही प्रारंभ हो जाता है। तो बड़े मंगल पर हम भगवान श्री राम के चरणों में और हनुमान जी के आचरण से जुड़े, हनुमान जी की भक्ति, शक्ति, विनय, सेवा भावना का अनुकरण करें। वे एक संगठन की सत्ता के भटकाओं में नहीं आते हैं। और याद रखिए, जो सत्ता से प्रभावित नहीं होता है वही व्यक्ति सत्ता को प्रभावित करता है। हनुमान जी सत्ता का निकटस्थ है। कभी सुग्रीव को उन्होंने तुम उपकार सुग्रीव है कि ना राम मिलाए राजपद देना, तुमरो मंत्र विभीषण मानना, लंकेश्वर वह सब जग जाना। मगर हनुमान जी असंप्रक्त लोक शक्ति का जागरण, लोक चेतना का निर्माण, लोक संस्कारों की रक्षा ही उनके जीवन का अभीष्ट है। वे सत्ता के गलियारे में नहीं भटकते हैं, भोगवाद में पड़कर वे अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं भूलते हैं। यही वजह है उनकी गर्जना राक्षसों को दहला देती थी। दुष्टों का दलन करने की वो क्षमता उनके अंदर व्याप्त थी। बाएं भुजा संत जन तारे, दाएं भुजा असुर दल मारे। एक भुजा से वे संतों का कल्याण कर रहे हैं, दूसरी भुजा से दुष्टों का दलन कर रहे हैं। ऐसी शक्ति, भक्ति, विनय और सेवा भावना, जब हनुमान जी के गुणों का हम स्मरण करते हैं, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, वो मारुत तुल्य उनका वेग है। जितेंद्रिय, आत्म संयम है उनके जीवन में, चरित्र का महत्व है उनके लिए। बुद्धिमता वरिष्ठ, बुद्धिमानों में वे वरिष्ठ हैं और सकल गुण निधानम है, रघुपति प्रिय भक्त है। ऐसे हनुमत को आज जिनकी प्रतिष्ठा, जिनकी पूंछ केवल भारत ही नहीं, देश के बाहर, चाहे मॉरिशस हो, चाहे फिजी हो, चाहे केनिया हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, हर देश में पहुंच गई है। दूर दूर तक हनुमान जी की पूंछ फैली हुई है। ऐसा इस देश का कोई प्रदेश नहीं होगा, प्रदेश का कोई जिला नहीं होगा, जिले का कोई मोहल्ला नहीं होगा, मोहल्ले की कोई गली नहीं होगी, गली में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिनमें हनुमान जी का चित्र ना हो, हनुमान जी की पूजा नहीं हो रही हो। बड़े मंगलवार पर आज करोड़ों लोग उनका पूजन करते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं। हनुमान जी पर चढ़ने वाले लड्डुओं का वजन ले तो किलो में नहीं, क्विंटलों में नहीं, उसका करोड़ों टनों में उसका वजन निकलेगा। मंगलवार का व्रत रखने वाले, मंगल और शनिवार के व्रत रखने वालों की गणना की जाए तो एक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आएगा। तो ऐसी कालजयी अक्षय कीर्ति कौम दी हनुमान जी को केवल निस्वार्थता, निरंकारिता, लोक कल्याण, लोक मंगल की दिव्य भावना, लोक सेवा का जीवन व्रत, लोक सेवा के संकल्पों से जुड़ने की वजह से हुई। उनके श्रेष्ठ गुणों को, उनके आचरण को हम अपने जीवन में उतारें। हनुमान जी की ध्येयवादिता से जुड़े, उनके संकल्पों से जुड़े और राम यानी राष्ट्र के कार्य के लिए अपने आप को समर्पित करें।
हम समझते हैं आज के अवसर पर इतनी बात पर्याप्त है। सबको बड़े मंगल की अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद।